नमस्कार दोस्तों, अभी हम पढ़ें 9th का कुछ चैप्टर नंबर 6 का। यह है कृषि मजदूर की समस्या से संबंधित। पिछले कुछ वर्षों से बिहार के कृषि श्रमिकों का बड़े पैमाने पर देश के अन्य भागों में प्रवासन का अथवा पलायन हो रहा है। प्रवासन क्या होता है? यानी अपना स्थान छोड़ के दूसरी जगह रोजगार के लिए जाना। एक अनुमान के अनुसार 1991 से 2001 के दशक में लगभग 12 लाख बिहार वासियों का पलायन हुआ है। यानी एक अनुमान के अनुसार 1991 से 2001 के बीच 12 लाख जो बिहारवासी मजदूर थे वो क्या हुए हैं? पलायन हुए। कहाँ? बाहर, बिहार से बाहर, जो काम करने के लिए किसी फैक्ट्री में, उद्योग धंधे में काम करने के लिए क्या हुए हैं? गए हुए हैं, जिनमें अधिकांश कृषि मजदूर थे। कृषि श्रमिकों के इस पलायन का मुख्य कारण राज्य में रोजगार के अवसरों की अत्यधिक कमी। यानी हमारे राज्य में क्या है? बिहार राज्य में रोजगार की क्या है? कंपनी, उद्योग धंधों का अभाव है, जिसके वजह से यहाँ के श्रम जो शक्ति हैं, जो कृषि मजदूर हैं, वो क्या करते हैं? बाहर जाते हैं। कृषि बिहार की अर्थव्यवस्था का आधार है। बिहार का अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? कृषि है। राज्य की लगभग 70% श्रम शक्ति राज्य में, यानी बिहार में 70% श्रम शक्ति कृषि का कार्य का संपादन करती हैं। परंतु यहाँ की कृषि आज भी पूर्व की अवस्था में है। हमारे बिहार का यानी 70% जो कृषि जनसंख्या है वो क्या करता है? कृषि कार्य करता है। लेकिन आज भी बिहार की स्थिति वैसी ही है जैसे क्या थी? पहले थी। आज से लगभग 10 वर्षों से, ठीक है, दो चुनाव बीत चुके हैं। जो आप ही के बगल में, कहाँ, जो सिकराहना बहती हैं सुगौली के से उत्तर साइड में, यहाँ का बांध टूट जाने के वजह से लगभग हजारों एकड़ भूमि जो है क्या होती है? प्रत्येक साल बर्बाद हो जाती हैं, सिर्फ थोड़ी सी बाढ़ आने की वजह से। आज भी स्थिति वही है हमारे गांव के, देख रहे हो ना बच्चों। इसीलिए हम लोग क्या हैं, हमारे यहाँ की कृषि अभी पिछड़ी हुई है। यहाँ के विधायक भी न ध्यान देते हैं, जैसे शशि भूषण सिंह हैं, जो इसके पहले जो विधायक थे, वो किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। क्योंकि ये ध्यान इसलिए नहीं दिए क्योंकि यहाँ पे समझते हैं कि जो हमारा बंधा हुआ है वो तो वर्कर मुझे वोट देंगे ही, तो ध्यान देने की क्या गरज है। तो हम लोग इतने अभी भी निरक्षर हो चुके हैं कि हम लोग सिर्फ वोट देने के लिए चुने जाते हैं, अपने विधायक को चुनते हैं, विकास के लिए नहीं। तो हम लोग अपने कामों में थे, कहाँ पे थे? 70% जो कृषि जो श्रम शक्ति है वो कृषि कार्य में लगी हुई है। और कृषि जो हमारा है वो आज से भी पहले की अवस्था में है। यहाँ कृषि आज भी पूर्व की अवस्था में। 1995 से क्षेत्र की वार्षिक विकास दर मात्र 1% रहा है। 1995 से कृषि का वार्षिक विकास दर कितना रहा है? मात्र 1% है, कोई बढ़ा नहीं है। बिहार के औद्योगिक क्षेत्र में भी रोजगार के अवसरों का सर्वथा अभाव है। हमारे यहाँ का औद्योगिक क्षेत्र भी क्या है? अच्छा नहीं है, बेहतर नहीं है, जिसकी वजह से इसमें क्या है? रोजगार के अवसरों का क्या है? अभाव है। कुछ ही समय पूर्व बिहार उद्योग संघ, बिहार इंडस्ट्रियल एसोसिएशन द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार राज्य में स्थित 54% औद्योगिक इकाइयाँ बंद थी। ठीक है, बिहार उद्योग संघ द्वारा एक निरीक्षण किया गया जिसमें पाया गया कि 54% जो औद्योगिक हैं इकाइयाँ जो हैं वो क्या हैं? बंद हैं। और 26% है वो रुग्ण हैं, यानी अधिक कठिन परिस्थिति में चल रही हैं। और 20% मात्र ही जो क्या है, जो औद्योगिक इकाइयाँ हैं वो चल रही हैं। इस प्रकार रोजगार के अवसरों का अभाव होने के कारण प्रायः बिहार के सभी गांवों से कृषि श्रमिकों का पलायन हो रहा है। रोजगार के अभाव होने के खातिर, वो अभाव के वजह से रोजगार के लोग यहाँ से पलायन करते हैं। कहाँ? बाहर। अन्य राज्यों में बिहार की अपेक्षा उत्तरी बिहार से श्रमिकों का पलायन अधिक है। हमारा जो बिहार है ना, उत्तरी, दक्षिण, पूर्वी, पश्चिमी जो बिहार है, इसमें उत्तरी बिहार से श्रमिकों का पलायन क्या है? सबसे अधिक है। यहाँ के कृषि श्रमिकों की स्थिति क्या है? कृषि जो भी श्रमिक है इनकी स्थिति काफ़ी दयनीय है। इसके वजह से इनका क्या हो रहा है? पलायन हो रहा है। प्रमुख कारण उत्तरी बिहार के एक बड़े भूभाग में प्रतिवर्ष बाढ़ से होने वाली विभीषिका
जल जमाव की समस्या है। दिल्ली की एक संस्था मानव विकास संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट ISD के अनुसार 1983 में 28% ग्रामीण परिवारों के एक सदस्य बाहर के लिए पलायन किए हैं। वहीं 2000 में इस प्रकार के परिवारों की संख्या 49% हो गई है। यानी मानव विकास संस्थान जो क्या है दिल्ली के हैं ने एक सर्वेक्षण किया, इसमें पाया कि 28% जो ग्रामीण परिवार में से ग्रामीण जो जितने परिवार हैं उसमें से 28% के एक सदस्य जो हैं वो क्या हैं बाहर काम कर रहे हैं। और 2000 में इन परिवारों की संख्या बढ़कर कितना हो गई 49% हो गई है। इस संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। क्या है पलायन में की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। बिहार से पलायन करने वाले श्रमिकों के नियत स्थान में भी परिवर्तन हो रहा है। 1980 के दशक के प्रारंभ में यहाँ से कृषि श्रमिकों का मुख्यतः पंजाब और हरियाणा के गांवों में पलायन होता था। 1980 में हमारे यहाँ से जो बिहार से जो लोग जाते थे काम करने के लिए उसमें मुख्य रूप से कहाँ जाते थे पंजाब और हरियाणा क्षेत्र में जाते थे। वहाँ गाँव में जा कर के काम करते थे क्योंकि हमारे यहाँ रोजगार का क्या था अभाव था। लेकिन 1990 के बाद इनका पलायन अब देखो 1980 में कहाँ पंजाब और हरियाणा में जो जाकर काम करते थे वो 1990 के बाद से इनका पलायन अब कहाँ हुआ शहर की तरफ। जब इंडस्ट्रीज लगा उद्योग धंधे लगे तो इनका पलायन अब दिल्ली, मुंबई, सूरत, गुवाहाटी, हैदराबाद, नागपुर जैसे शहरी क्षेत्रों में पलायन होने लगा। लेकिन हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज नहीं लगा। हम लोग इतने शिक्षित हैं कि हम दूसरे राज्य में जाकर के वहाँ काम करते हैं, वहाँ के उद्योग धंधों में काम करते हैं, वहाँ का क्या ग्रोथ करते हैं और हमारे यहाँ कोई ग्रोथ नहीं होता है वहाँ की इंडस्ट्री में। क्योंकि हमारे यहाँ सरकार सिर्फ हम लोग चुन लेते हैं फलाना बाबू रहेंगे तो वहीं रहेंगे, इसीलिए हमारे यहाँ क्या है अभाव है। जो है वो भी सही अवस्था में नहीं है क्योंकि वो भी रुग्ण अवस्था में है क्योंकि उनका सैलरी स्ट्रक्चर ज़्यादा नहीं है, बढ़िया नहीं है। उनके बाल बच्चे भी बेहतर ढंग से काम नहीं करते। यहीं देख लो लौरिया का जो है मझौलिया जो सुगौली चीनी मिल है हमारे यहाँ जो पूर्वी चंपारण में सुगौली लौरिया यानी जो मझौलिया है इनके बच्चे बेतिया में खुद गाड़ी आकर के लेकर जाती हैं। बेतिया में स्कूल खुले हुए हैं, प्राइवेट स्कूल में यहाँ के बच्चे जाकर के पढ़ते हैं। लेकिन यहीं पूर्वी चंपारण में 2 मिलें हैं। कौन HPCL बायोफिल्स लिमिटेड जो लौरिया और सुगौली है, यहाँ के कर्मचारियों की स्थिति काफ़ी दयनीय है। फिर भी सरकार इस पर ध्यान नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि इनके बच्चे शिक्षित हो जाएंगे तो अधिकार खोजेंगे। तुम लड़ते रहो झगड़ते रहो, हम तुम्हें बांट करके अपना काम लेंगे। यहाँ के मजदूरों की स्थिति काफ़ी दयनीय है। कहाँ है हमारी सरकार, कहाँ है विधायक, कहाँ है सांसद? सिर्फ वो जानते हैं कि हम कुछ भी नहीं करेंगे तो भी जीत जाएंगे। कागज है कुछ करने का, क्यों करने जाएंगे? कुछ नहीं। इसलिए बच्चों अभी जो तुम्हें समय मिला है इसको पढ़ाई पे ध्यान दो, वरना तारीख क्या होगी बदली मिलेगी और तुम दिल्ली और पंजाब में दिखाई दोगे। ठीक है, तो हम आगे पढ़ते हैं। तो क्या है नई दिल्ली के मानव विकास संस्थान के सर्वेक्षण के अनुसार कृषि मजदूरों के राज्य से पलायन के कुछ सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिले हैं। कुछ सकारात्मक परिणाम क्या मिला है देखिए। अपने मूल गांव में काम और मजदूरी नहीं मिलने के कारण ही बिहार से कृषि श्रमिकों का देश के दूसरे राज्यों में पलायन हुआ है। क्योंकि यहाँ पे गांव में काम मजदूरी नहीं मिलेंगे तो क्या करेंगे वो लोग? भूखे तो मरेंगे नहीं, वे काम के लिए कहीं ना कहीं जाएंगे। इसलिए मजदूरी और काम नहीं मिलने की वजह से लोगों को क्या हुआ है पलायन हुआ है। बिहार से कृषि श्रमिकों का देश के दूसरे राज्यों से पलायन हुआ है। बिहार से कृषि श्रमिकों का देश के दूसरे राज्यों में पलायन हुआ है। प्रवासी श्रमिकों के लिए नए संस्थानों में रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध हैं। यानी जाने का क्या कारण है? क्योंकि वहाँ रोजगार के क्या हैं, रोजगार उपलब्ध है। वहाँ पे जाने के बाद काम मिल जाता है, अवसर हैं, चले गए काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ वो अवसर मिलता तो हम लोग बाहर जाते हैं? नहीं जाते, कभी नहीं जाते हैं। इन्हें वेतन या मजदूरी भी अधिक मिलती है। यानी बिहार में काम करोगे तो 2 किलो 4 किलो अनाज मिलेगा। बाहर में जाकर काम करोगे क्या करोगे? अनाज के बदले पैसा तुम्हें ज़्यादा मिलेगी, तुम उससे ज़्यादा अनाज खरीद सकते हो। इसलिए लोग क्या कर रहे हैं बाहर जाकर पलायन कर रहे हैं। इससे उनमें बचत करने की क्षमता बढ़ी है। अरे ज़्यादा कमाएंगे तब ना बचाएंगे।
ज़्यादा कमाएंगे नहीं तो बच्चे कैसे बचाएंगे, नहीं बचत होगा। वे अपनी बढ़ी हुई मजदूरी या पारिश्रमिक का कुछ भाग बचाकर गांव में अपने परिवारों को भेजते हैं। कौन? जो बाहर पलायन करके काम कर रहे हैं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में, लोग अपने परिवारों में भेजते हैं। इनके परिवार के सदस्यों के रहन सहन के स्तर में सुधार हुआ है। इनकी बचत के एक भाग का बिहार के गांव में भी निवेश हो रहा है। यानी जब बचत होगा तो क्या है, बिहार के गांव में दुकान फैक्ट्री कुछ खोल रहे हैं, छोटे मोटे दुकान खोल कर बैठ जा रहे हैं इनके परिवार वाले। उससे अपना क्या हुआ, अपना कार्य धंधा चल रहा है। इससे राज्य के कई गाँव में गैर कृषि क्रियात्मक का विस्तार हुआ है। गैर कृषि क्रियात्मक जो दुकानदारी छोटी मोटी है ना, वो सब विस्तार में कब हुआ है, जब लोग बाहर में जाकर काम करना शुरू किए हैं। कृषि श्रमिकों में यहाँ से पलायन का फलस्वरूप किसान और कृषि मजदूरों के आर्थिक संबंधों में परिवर्तन भी हुआ है। अब कृषि के व्यस्त मौसम में बिहार के गांवों में कृषि श्रमिकों की कमी हो जाती है। मतलब अब बड़े किसान कृषि मजदूरों को पूर्व की अपेक्षा अधिक पारिश्रमिक देने लगे हैं। अब क्या हो रहा है, जो लोग पलायन कर चुके हैं, जो बाहर जाकर काम कर रहे हैं, वो तो कम मजदूरी पर गाँव में काम करेंगे नहीं। वो लोग क्या करते हैं, बाहर जाकर अपना काम करते हैं। तो बाहर जब काम करेंगे तो बिहार में क्या है, हमारे क्षेत्र ग्रामीण है, ग्रामीण क्षेत्र में खेत हैं, खेती बाड़ी है, यहाँ पे मजदूर क्या करते हैं, नहीं मिलेंगे। जब मजदूर की कमी होगी, क्राइसिस होगी, तो क्या होगा, इनका दाव मूल्य बढ़ेगा, यानी इनके अधिक दाम मिलेंगे, यानी अधिक इनकी वैल्यू होगी, इनकी कीमत। अब क्या होगी, पहले क्या था, मजदूर मिल जाता था 100 रुपये में काम हो जाता था। आज देखो ना जाकर कहीं गाँव में कहीं 200 रुपये मजदूरी मिल रहा है। क्यों? क्योंकि अब मजदूर मिल ही नहीं रहे काम करने के लिए। आप जाओगे नहीं, आप तो पढ़े हो, आप तो काम करने जाओगे नहीं, तो क्या होगा, काम तो कराना है। तो काम कराने के लिए क्या करेंगे, जो है उन्हीं को हम ज़्यादा मजदूरी देकर क्या करते हैं, काम कराते हैं। ये आज हमारी हालात हैं। अब देखो इसमें कुछ ऐसे पढ़ो, कृषि मजदूर वे हैं जो कृषि या इससे संबंधित धंधों में किराए के मजदूर के रूप में कार्य करते हैं, उसे कृषि मजदूर कहते हैं। कृषि श्रमिकों या कृषि मजदूरों का भूमि पर स्वामित्व का कोई अधिकार नहीं होता है। जो भी कृषि श्रमिक क्या है, उनके भूमि पर कोई अधिकार नहीं होता है। कृषि श्रमिक मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, भूमिहीन श्रमिक, बहुत छोटे या सीमांत किसान। बिहार में कृषि मजदूरों की संख्या बहुत अधिक है और उसमें निरंतर वृद्धि हो रही है। अविभाजित बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में, जो हमारा बिहार अविभाजित नहीं था, झारखंड और बिहार एक ही में था, उस समय 33% से अधिक ग्रामीण मजदूरों के परिवार थे। और जो भी अधिक उद्योग धंधे लगे थे उधर ही लगे थे, झारखंड की तरफ। झारखंड अलग हुआ, उद्योग लेकर चला गया, हम लोग खाली झंडा घुमाते रहे और दूसरे खेतों में काम करते रहे। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कृषि मजदूरों की संख्या कितना, 1.83 करोड़ है। बिहार में कृषि मजदूरों की संख्या में वृद्धि का प्रमुख कारण कृषि का पिछड़ापन और सहायक उद्योग धंधों का अभाव है। रोजगार के सीमित साधन बिहार में कृषि मजदूरों की मुख्य समस्या है। बिहार के कृषि श्रमिकों को मजदूरी अपेक्षा बहुत कम मिलती है। कृषि मजदूरों की समस्या के समाधान के लिए कृषि के क्षेत्र में सुधार और ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि क्रियाकलाप का विस्तार आवश्यक है। कृषि क्षेत्र मजदूरों की क्या समस्या के समाधान के लिए, कृषि मजदूरों की समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के कई विशिष्ट कार्यक्रम आरंभ किए हैं। इन कार्यक्रमों में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना तथा संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पिछले कुछ वर्षों से बिहार में कृषि श्रमिकों का पलायन बहुत बढ़ गया है। रोजगार के अवसर का अभाव और मजदूरी की न्यूनतम दर से श्रमिक का पलायन क्या है, पलायन का मुख्य कारण है। आज सरकार क्या कर रही है, महिलाओं को 10,000 रुपये दे रही है, लेकिन एक फैक्ट्री नहीं स्थापित कर रही है। यदि एक फैक्ट्री बना दे तो ये 10,000 रुपया, कितना रुपया खर्चा सरकार की, लेकिन एक फैक्ट्री नहीं लगा देगी तो इसके बच्चे क्या हो जाएंगे, पढ़ने लगेंगे। कुछ लोगों का रोजगार, परमानेंट रोजगार मिल जाएगा, लेकिन 10-10 हज़ार रुपया ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को बांट देते हैं तो कोई उद्योग धंधा स्थापित हुआ नहीं, उद्योग भी नहीं लगा, पैसा भी खर्चा हो गया, तो क्या विकास होगा, कभी विकास नहीं होगा। विकास और अवरुद्ध होंगे, क्योंकि इससे बेकारी बढ़ेगी, और बेकारी बढ़ेगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी, जो बेरोजगारी बढ़ेगी तो लगे बच्चे क्या होंगे, निरक्षर होंगे, और जब बच्चे निरक्षर होंगे तो हमारा राज्य पिछड़ेगा, राज्य से देश पिछड़ेगा, और हमारी गिनती क्या होने लगेगी, अति पिछड़ों, अति निरक्षर की संख्या में गिनती होने लगी। इसलिए बच्चों, अभी जो समय मिला है तुम्हें ध्यान से पढ़ो और ध्यान दो। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।
वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना।